शीला जी की सरकार में अगर आपका 400 यूनिट का बिल मात्र 1200 रुपए आ रहा है तो केजरीवाल की सरकार में 3600 रुपए आ रहा है। जीरो वार्ड के कमरों में बल्ब लगा दिए, बच्चों की आंखें फूट गई, अस्पतालों के बिल बढ़ा दिए, टेस्टों के बिल बढ़ा दिए, हर तरीके से लोगों को लूट रहा है। कांग्रेस के दरवाजे पे बैठ गए हो, समर्थन दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे तो तुम चोर हो। सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, लगातार आज जिस तरीके से कांग्रेस यहां पर एकजुट है और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और मांग कर दी गई है कि एक केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि जो वादे और दावे करके उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी अब उस बात से दूर हट रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल एक छोटा संघी है, उसका परिचय पटना में दिख गया। जहां बीजेपी के लिए सारे लेफ्ट इकट्ठे हो रहे थे वहां वो मोर्चा छोड़ के भागा। अपने आप में ये दिखाता है कि कांग्रेस के वोट काटने वाला वो आदमी है। दिल्ली के लोग जागरूक हो चुके हैं। कल न्यूज़ 24 पे जो एक भाषण चलता है आम पब्लिक का, उसमें हमने बहुत देखा केजरीवाल को जनता लताड़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस का जो कम बैक है वो हो रहा है। और आज केजरीवाल ने जो बिजली की दरों में चेंज करा है, परिवर्तन करा है, उधर भाजपा ने भी आपको पता है परिवर्तन करा है। उनकी तो पॉलिसी समझ से बाहर है। जैसे फ़ोनों के रिचार्ज होते थे वैसे उन्होंने बना दिया, रात को चलाओगे तो ज़्यादा बिजली आएगी, दिन में चलाओगे तो कम आएगी, क्योंकि रात को सारे पी कार होते, सबने एसी चलाने हैं। तो ये किसी ना किसी तरीके से गरीब आदमी की लूट है। कैसे लूट है? स्कीमें बनाई जा रही हैं। अब रात को कोई अलग से सब मीटर तो लगाएगा नहीं देखने के लिए भाई रात की रीडिंग कितनी चली है, जो मर्जी उटपटांग बिल भेज देंगे। तो ये छोटा संघी भी उससे इंस्पायर्ड हुआ और उसने दिल्ली में दरों को चेंज किया। तो जो लालच था 200 यूनिट का, वो तो बहुत पहले ही लोगों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि शीला जी की सरकार में अगर आपका 400 यूनिट का बिल मात्र 1200 रुपये आ रहा है तो केजरीवाल की सरकार में 3600 रुपये आ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझो, ये गरीबों का रॉबिनहुड बनने के वाला आदमी बन के आया कि जो आम आदमियों को भी लूटने लग गया और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कुछ तबके के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करता है। तो ये बात बताइए, पिछले 3.5 साल से जो फ्री की सुविधा उनकी तरफ से दी जा रही, फ्री कहाँ से होगी? आप फ्री कैसे कहते हो? स्कीम को आप फ्री कहोगे? भाई 200 यूनिट मिल रही है, वो स्कीम हुई ना, वो फ्री कहाँ से हुई? आज गर्मियों में मेरी बात सुनो, मेरी बहस सुनिए आप छोटी बहन, एक बात बताइए, सर्दियों के अंदर तो वैसे ही 200 यूनिट नहीं टपती आदमी की, भले गीजर भी चला ले। गर्मियों के अंदर जो आदमी अपने चलाता है वो तो 200 से ऊपर जानी है। तो फ्री कहाँ से हुआ? एक आदमी को तुमने पेट काट के दे दिया। मान लो आपको 3 रोटी की भूख है, आपको पता फलाने ढाबे पे 2 रोटी फ्री मिल रही है, आप अपना पेट काटोगे, 2 रोटी खा के हरी मिर्च के फक्के मारोगे, 4 गिलास पानी पियोगे, कहोगे पेट भर गया, तीसरी नहीं खाऊंगी क्योंकि बिल देना पड़ जाएगा। तो लोगों को वो हाल हो गया। जीरो वार्ड के कमरों में बल्ब लगा दिए, बच्चों की आंखें फूट गई पढ़ाई करने के लिए, माँ फट चाहे बंद कर दे, 198 हो गई, अभी 4 दिन और चलानी है। बाप लोगों को एसी ना चलाने दे, बच्चों को पंखे के बिना लोगों ने काटना शुरू कर दिया। आपने लोगों को इस कदर सोच से छोटा बना दिया कि आदमी अपनी बेसिक नीड के लिए भी बिजली को बचाना शुरू हो गया। अब जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है तो जुमलेबाजी की तस्वीर लोगों के सामने आई है। देखिए, जुमलेबाजी तो लोगों को बहुत पहले से पता है। आज कुछ तबके के लोग हैं, आपसे कुछ दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं है, यूपी बिहार से आए गरीब तबके के बहुत से लोग हैं, रिक्शे वाले हैं और आज मजदूर कैटेगरी के लोग हैं। इन लोगों को केजरीवाल में मसीहा दिखता है, क्योंकि उन लोगों ने सवेरे घर से 6 बजे निकल जाना है, शाम को 6 बजे आना है, ना पंखा चलना है, लाइट चलनी है, उनका काय का बिजली का बिल आएगा भैया। जो गृहिणी लोग हैं, जो एक मिडिल क्लास लोग हैं, उनके ऊपर लूट हो रही है पूरी की पूरी। गरीब आदमी तो शीला जी की सरकार में भी सुविधा लेता था। आप ये बात की सरकार में क्या मिला? आप ये बताओ, अस्पतालों के बिल बढ़ा दिए, टेस्टों के बिल बढ़ा दिए, हर तरीके से तो लोगों को लूट रहा है। सिर्फ एक स्कीमबाज आदमी है। आप समझो, आज जो मार्केटिंग करने वाले आदमी होते हैं उनको पता होता है किस तरीके से स्कीमें लगा के हमें फायदा उठाना है जनता का। ये स्कीमें लगाता है, लोग उस स्कीमों में फंस जाते हैं। आज चूहेदानी होती है ना, तरह तरह की चूहेदानी हम यूट्यूब पे देखते हैं कि देखो यहाँ से देखो ये पिंजरा आएगा, ये ऊपर फट्टा लगा दो, नीचे दाने डाल दो, चूहा मौज मारता हुआ आएगा, मैं दाना लेने जाऊंगा, वो फंस गया बेचारा, उसको पता ही नहीं लग रहा। इसी प्रकार से दिल्ली की जनता इसके भ्रम में फंसी हुई है। जिस दिन उनको एहसास होगा कि हमारे पास कहीं का रास्ता नहीं है, तब कांग्रेस की तरफ कम बैक करेंगे लोग। तरीके से विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा था, बिहार में बड़ी बैठक भी हुई, उसमें केजरीवाल भी शामिल हुए, तो ऐसे कैसे विपक्ष एकजुट हो पाएगा जब आपस में ही रार तकरार चलेगी? देखिए, केजरीवाल आज शीला जी को गाली देने वाला आदमी, आप समझो, आज कांग्रेस को चोर बताने वाला आदमी, हाथ में फाइलें लेके घूमने वाला आदमी, इसके साथ हम कैसे गठबंधन कर लेंगे? आप समझो, हमने सारे विपक्ष को निमंत्रण दिया है, अब उसमें ये आया और इसने अपना रंग दिखा दिया। आप समझो, अध्यादेश के मामले में इसने, अरे आप कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलोगे हमारा समर्थन करो? आप ये बात बताओ, इसका तो वो हिसाब है, कांग्रेस समर्थन नहीं करती, कांग्रेस समर्थन नहीं करती। समर्थन मांगने का तरीका है क्या? अगर आज की डेट में किसी से भीख भी मांगी जाती है तो हाथ जोड़े जाते हैं। आपके गाल के ऊपर मैं चूटी मार के बोलूँ ला 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, तो आप दोगे? आप थप्पड़ मारोगे कान के नीचे घुमा करके। तो केजरीवाल का तो समर्थन मांगने का तरीका भी कुछ ऐसी है जैसा मान लो कि घर के अंदर पकड़ के लूट रहा हो, कांग्रेस के दरवाजे पे बैठ गए हो, समर्थन दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे तो तुम चोर हो। अरे ऐसा समर्थन होता है क्या? तरीके से टाइम लेता, राहुल जी से अपॉइंटमेंट लेता, बात करता, हम तुम्हें बताते कि शीला जी की खिल्ली उड़ाई थी, पब्लिकली माफी मांगो सारे समाज के सामने, बोलो शीला जी की सरकार पे जो आरोप लगाए थे वो झूठे हैं, वो निराधार हैं, पब्लिकली टीवी में आके बोलता, हम समर्थन देते हैं। अध्यादेश पे भी कांग्रेस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि केजरीवाल केवल नाम के
के लिए बैठक में शामिल हुए थे वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए वो तो है ही बीजेपी का आदमी, आरएसएस का एजेंट वाला आदमी है वो। तो आप ये मत सोचो किसी भी तरीके से वो समर्थन देने वो आया किस लिए है। जहाँ कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत होता है वहाँ वो कूद पड़ता है, मैं वोट काटूंगा। ये वोट काटू पार्टी है, ये वोट काटू पार्टी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। इस चीज़ को आप समझो। आज दिल्ली में जगह जगह पानी भरता है, करंट से अभी रेलवे स्टेशन पे लड़की चिपक गई। आप समझो कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है ही नहीं। लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। लोग कहते हैं 2 रोटी का जुगाड़ हो जाता है, हमें क्या लेना राजनीति से। आप ये समझो जिस देश के अंदर 60% आबादी घरों में इलेक्शन के टाइम पे बैठ जाएगी तो वहाँ ऐसे अंधों में काना राज आपको दिखेंगे। ये अंधों में काना राज है, आप समझो इस बात को। जिस दिन घर घर से जनता निकलने लग गई, जिस दिन घर घर से इसका विरोध होने लग गया, आपको केजरीवाल का ही नजर नहीं आएगा। तो क्या लगता है जो अभी तक का फ्री बिजली के नाम पर थोड़ा बहुत सरकार लोगों से मतलब कि लोगों को राहत दे रही थी, तो अब वही पैसा दोबारा बिजली बढ़ा करके ऐठने की जनता से काम कर रही है? आपको पता है पिछले 8 साल से जो लूले लंगड़े अंधे लोग होते थे, जिनका शीला जी की सरकार में फंड पास होता था कि ये अपाहिज लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, इनको फंड मिलेगा, चश्मे मिलेंगे, लाठियां मिलेंगी, बैसाखियां मिलेंगी, ये वो फंड का पैसा यूज़ करता है बिजली के लिए। आप आरटीआई लगा के पता लगा लेना कितने लोगों की बैसाखी छीन ली, कितने अंधों के चश्मे छीन लिए, कितने बेसहारों की बग्गी छीन ली। ऐसी बिजली केजरीवाल साहब को मुबारक, जो गरीबों को लूट करके हाय लेकर के हमारे घर में जले। ऐसा ऐसी रोशनी नहीं चाहिए जो लोगों की जिंदगी में चिराग बुझा दे और लोगों के घर में बल्ब जला दे। ये लोगों को समझना पड़ेगा। क्या लगता है आज का जो आपका प्रदर्शन है कारगर साबित होगा? देखिए कारगर साबित होना या ना होना ये जनता के फैसले पे डिपेंड करता है। हमारा काम है कर्म करना। गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की जनता के हितों की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। हमारे अंदर आग बलती है जब हमें लगता है कि दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है, उनको स्कीमें लगा के फंसाया जा रहा है, तो हमारा मन अपने आप में एक कुंठित होता है और केजरीवाल के लिए आवाज निकलती है, केजरीवाल मुर्दाबाद, हाय हाय आम आदमी पार्टी, ये हमारे दिल से निकलता है। तो देखिए यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े थे और लगातार जो है हर कोई यही बात कह रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जहां दिल्ली सरकार लगातार ये बातें करती रही है, जुमलेबाजी देती रही कि काम होगा, बिजली फ्री मिलेगी, लेकिन उसके पीछे का जो सच था वो लोगों के सामने आज खुद आ गया है। ये ऐसा कि कांग्रेस के लोगों का कहना है। और इसी के साथ अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक की भी तस्वीरें उन्होंने साफ तौर पर बताने की कोशिश करी कि अध्यादेश उन्होंने किस तरीके से हमसे समर्थन मांगा वो साफ था। अब ऐसे में क्या लगता है कि वाकई विपक्ष एकजुट भी हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से रार तकरार दिल्ली की राजधानी में खुद ही चल रही है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।